नेवीज एनसाइन पेज ट्रिब्यूट टू शिवाजी। सबसे पहले आप देखिए ये चार फ्लैग क्या है। पहला मैं यहां पे लिखने से बचूंगा क्योंकि चारों के चारों फ्लैग हैं, तो यहां पे मैं लिखूंगा नहीं कुछ भी, बट स्टिल आप देखिए ये अभी प्रेजेंटली कल 2 सितंबर को हमने नेवी का एनसाइन जो है, जहां पे ENSIGN एनसाइन लिखा रहेगा, तो उसको हम लोग मानेंगे कि नेवी का फ्लैग है। ठीक है, चलिए एक बार आप अपनी स्क्रीन में अच्छे से देख लीजिए चारों फ्लैग को, और फिर मैं आपको बताता हुआ चलता हूं। इसमें चलेंगे हम लोग एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज मतलब जो यहाँ पे 4th नंबर का फ्लैग है, इसके ऊपर सबसे पहले आते हैं जब इंडिया आज़ाद हुआ। तो यहाँ पे ये वाला जो पार्ट है ना, यहाँ पे ये नेवी का फ्लैग था बाय द वे 1950 के अंदर। यहाँ पे जो मैं खड़ा हूँ, यहाँ पे इंडिया का फ्लैग था, और यहाँ पे सेंट जॉर्ज का क्रॉस था। सेंट जॉर्ज का क्रॉस जो है आपको यूके के यूनियन जैक में भी देखने को मिलेगा। सेंट जॉर्ज का क्रॉस जो है वो कुछ ऐसा होता है रेड कलर का। तो यहां पे आपका इंडियन फ्लैग था और यही नेवी का फ्लैग था। ये पूरा रेड स्ट्रिप जो होती है यही सेंट जॉर्ज का क्रॉस कहलाता है। ठीक है, ये पूरी की पूरी रेड स्ट्रिप। बाद में क्या हुआ, ये चला करीब करीब 2001 तक। 2001 के बाद में अटल जी की जब सरकार आई तो ऐसा फ्लैग बन गया। ठीक है, ये वाला जो फ्लैग था ये अटल जी की सरकार में। अब इसके अंदर आप क्या देख पाएंगे, इंडियन फ्लैग जो यहां पे था वो एज इट इज यहीं पे है। सेंट जॉर्ज का हमने क्रॉस हटा दिया। क्यों हटा दिया? क्योंकि हमने ब्रिटिशर्स से लिया था। ब्रिटिशर्स के टाइम में क्या था, यहां पे यूनियन जैक लगा हुआ था, ब्रिटेन का झंडा लगा हुआ था, और ये सेंट जॉर्ज का क्रॉस भी था। तो यहां पे हमने 2001 के अंदर चेंज किया। ये हमारा नेशनल एम्ब्लेम है, नीचे सत्यमेव जयते लिखा हुआ है, और नीचे एक एंकर भी बना हुआ है। एंकर मतलब नेवी के लिए, तो नेवी का एक साइन बना हुआ है। सिंपल एकदम फ्लैग बनाया गया था, नेशनल एम्ब्लेम और एंकर। फिर यहां पे हमने देखा कि इंडिया का फ्लैग तो चारों में आपको दिख ही रहा होगा, कॉर्नर के अंदर, राइट साइड टॉप कॉर्नर के अंदर आपको दिख रहा होगा। फिर उसके बाद में 2004 के अंदर इस फ्लैग को वापस चेंज किया गया, और वापस सेंट जॉर्ज का जो क्रॉस है वो वापस से इंट्रोड्यूस किया गया। और इसके बीच में जहां पे इंटर जंक्शन एरिया है ना, जहां पे क्रॉस सेक्शन हो रहा है, यहां पे नेशनल एम्ब्लम और सत्यमेव जयते देवनागरी लिपि के अंदर लिखा गया था। क्लियर है? अब उसके बाद में 2 सितंबर को मोदी जी ने इस फ्लैग को चेंज करवाया। अब देखेंगे आप लोग इन दोनों फ्लैग्स के अंदर ना थोड़ी सी सिमिलैरिटी है। क्या सिमिलैरिटी है? ये अशोक स्तंभ, ये एंकर, ये एज इट इज हमने उठा के इसके अंदर लगा दिया है। ठीक है, ये एज इट इज उठा के इसके अंदर लगा दिया है। उसके अलावा नीचे जो नेवी का अपना स्लोगन है ना, वो भी लिखा हुआ है, शमनो वरुणः, शमनो वरुणः, शम नो वरुणः। ये हमारे नेवी का मोटो है। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? प्रोटेक्ट अस। वरुण देव मतलब गॉड ऑफ वाटर, गॉड ऑफ वाटर, वरुण। शमनो वरुणा, प्रोटेक्ट अस गॉड ऑफ वाटर। ये क्या है? इंडियन नेवी का मोटो है, इंडियन नेवी का मोटो। तो यही जो शमनो वरुणा है ना, ये यहां पे नीचे लिखा गया है एक स्ट्रिप के अंदर। अब इंपॉर्टेंट बात क्या, छत्रपति शिवाजी महाराज को माना जाता है, छत्रपति शिवाजी महाराज को, कि वो थे इंडियन जो नेवी है ना उसके फादर ऑफ इंडियन नेवी। तो फादर ऑफ इंडियन नेवी माना जाता है। तो एक ऑक्टागॉन शेप की उनकी सील हुआ करती थी, एक सील उनकी ऑक्टागॉन शेप की हुआ करती थी, और यहां पे सब कुछ लिखा रहता था। तो इसी सील को उठा लिया गया। ये किसकी है? महाराजा शिव छत्रपति जी की सील है, छत्रपति शिवाजी सील। ठीक है, राजमोहर थी। तो इसको एज इट इज उठा के, इसका ऑक्टागॉन उठा के यहां पे ब्लू पैलेट के ऊपर गोल्डन डबल ऑक्टागॉन साइड्स में रखा गया। बाहर वाला थोड़ा मोटा है ऑक्टागॉन और अंदर वाला पतला है, इसको सुंदर बनाने के लिए। तो ये उनकी सील से उठाया गया। तो ये जो ऑक्टागॉन है ना, ये रिजेंबल करता है किसको? शिवाजी महाराज को। किसको रिजेंबल करता है? शिवाजी महाराज की सील को। और ये जो बीच वाला अशोक स्तंभ और ये एंकर जो बना हुआ है, एंकर जानते हैं ना सब लोग, पानी के अंदर डालते हैं ताकि नाव जो है इधर उधर ना चली जाए।
तो ये एंकर और अशोक स्तंभ हमने लिया अटल जी वाले टाइम में, जो हम लोगों ने इंडियन नेवी का एनसाइन अडॉप्ट किया था 2001 टू 2004, उसको एज इट इज उठा के यहां रख लिया है। और नीचे क्या चीज ऐड की गई है, शम नो वर्ण, जो कि नेवी का मोटो है। ठीक है, ये वाला बहुत सिंपल है, सेंट जॉर्ज का क्रॉस और इंडिया का फ्लैग। उसके बाद में ये लाया गया अशोक स्तंभ, नेशनल एम्ब्लेम और एंकर नीचे। फिर उसके बाद में वापस से सेंट जॉर्ज का क्रॉस और बीच में अशोक स्तंभ लगा दिया गया 2005 के अंदर। और फिर बाद में अभी 2 सितंबर को हमने क्या किया है, आईएनएस विक्रांत के ऊपर ये वाला साइन लगा दिया है, जहां पे अशोक स्तंभ भी है, नीचे शमनो और नीचे एंकर भी है, उसके शमनो वर्ण 2 ऑक्टागोन के गोल्डन कलर के साइन है। पीछे बैकग्राउंड कैसा है, नेवी ब्लू है। और बाहर वाला जो ऑक्टागोन है ये थोड़ा मोटा है, किससे रिजेंबल करता है, जो शिवाजी की सील थी उससे रिजेंबल करता है। ठीक है, आते हैं वापस हम लोग अपनी न्यूज के ऊपर। अब न्यूज की एक बार आप हेडलाइन पढ़िए, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। नेवीज एनसाइन, एनसाइन क्या होता है, फ्लैग। नेवीज एनसाइन पेज ट्रिब्यूट टू शिवाजी, वो शिवाजी को ट्रिब्यूट पे करते हैं। जो पंच प्रण थे ना, पंच प्रण, इसमें सब लगा दिया, हाँ जी इसके अंदर सब लगा दिया और बहुत ही अच्छे से लगाया है, मुझे तो पसंद आया। और 15 अगस्त को जो पंच प्रण कहा गया था, तो मोदी जी ने अपने उसमें पंच प्रण में कहा था कि धीमे धीमे जो भी कॉलोनियल माइंडसेट है हमारा, हमें याद दिलाता है कि हम ब्रिटिशर्स की कॉलोनी रहे हैं, उन चीज़ों को धीमे धीमे खत्म कर दिया जाएगा, बंद कर दिया जाएगा। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं क्योंकि आप मुझे कहें कि आप मोदी जी के फैन हैं या क्या हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने ऐसा कहा था, चाहे वो मोदी जी हों चाहे कोई भी हो, इंडियन प्राइम मिनिस्टर अगर इंडिया के बारे में सोचता है तो वो पर्टिकुलर चीज़ मुझे अच्छी लगी। सबसे पहले हम लोग अपनी पार्लियामेंट्री बिल्डिंग्स वगैरह सारी चीज़ें चेंज कर रहे हैं प्रोजेक्ट विस्टा के अंडर। जो पुराना पार्लियामेंट था वो किसने बनाया था, ब्रिटिशर्स ने बनाया था। तो वो लोग आज भी इस चीज़ को लेकर प्राउड लेते हैं कि आपका तो पार्लियामेंट तक हमारा बनाया हुआ है। तो ये चीज़ें जो हैं धीमे धीमे चेंज हो रही है, तो उसमें कुछ भी खराब मुझे पर्सनल लेवल पे नहीं लगा। ठीक वैसे ही यहाँ पे हमने अपना फ्लैग भी चेंज किया। किसने होस्ट किया था, ये किया था हमारे मोदी जी, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, 2 सितंबर को 9:30 AM। टाइम क्या है, 9:30 AM, क्लियर है। और बाकी इसके अंदर यही सब बातें की गई, और जो चीज़ें मैंने आपको यहाँ पे समझाई ना कि इसके अंदर क्या क्या है, वही सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी गई है, देवनागरी स्क्रिप्ट के अंदर है, और सारी चीज़ें हमने यहाँ पे लिखी हुई देखी। ठीक है, जब आप पढ़ेंगे तो आपको वापस ये जो लेक्चर है अपने आप में याद आता रहेगा। क्लियर। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब करें उत्कर्ष के YouTube चैनल को और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी अब घर बैठे उत्कर्ष ऐप के साथ। अब पढ़ो कहीं भी कभी भी।